दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आज के टॉपिक है। इनका थोड़ा पीछे आगे पीछे मिलेगा बेटा, सीक्वेंस में नहीं है ये, न्यूज़ में चल के। तो आज 2 एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। एक ऑपरेशन साइक्लोन है और एक एक्सरसाइज खंजर है। तो साइक्लोन एंड खंजर 2, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये 2 बारी आ गया। इंडिया क्यूबा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिर एंड कंकरेज काउ, एक्सरसाइज खंजर, द इनजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर, उसके बाद द डिजिटल स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद कॉपर माइनिंग, और एक लैंग्वेज है आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, चिकालिया करके एक लैंग्वेज है उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है वो। सो एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया एंड इजिप्ट की ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये इनके बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था जितनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उन सब का आप एक पेज के ऊपर सारे के आप नोट्स बना लो, और उसका क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा। इसका मेंस में कोई रोल नहीं है। हाँ, मेंस में चल के ये आएगा जब आपको रेफरेंस देना है दैट इंडिया इज डूइंग एक्सरसाइज विद ऑल दीज कंट्रीज, तो वहाँ आप दे सकते हैं। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजिंग 25 पर्सनल रीच्ड इजिप्ट, तो 25 लोग इजिप्ट गए हैं। इंडिया में नहीं हो रही है, इजिप्ट में हो रही है। टेकिंग पार्ट इन इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, साइक्लोन इसको नाम दिया है इन्होंने। इट इज अ सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज साइक्लोन विच विल बी कंडक्टेड इन अंसास। अंसास इजिप्ट की सिटी है, इजिप्ट फ्रॉम द 22nd सेंचुरी टू द 1 फरवरी 24 तक। तो ये 22 तारीख से लेके 1 फरवरी तक ये चलेगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर इन इंडिया। द इंडियन कंटिजेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम द पैराशूट रेजिम। इंडिया की पैराशूट जो रेजिम है वहाँ पर गई है, तो पैराशूटर्स इंडिया के गए हैं, तो उसमें पैरा कमांडोज भी हो सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस। Then Egyptian contingent comprising 25 personnel is being represented by Egyptian Commando Squadron and Egyptian Airborne Platoon. Aim of exercise to acquaint both the sides of each other operating procedures in the backdrop of special operations in desert, semi-desert terrain and Chapter 7 of United Nations Charter. तो यहाँ पर क्योंकि इजिप्ट के साथ इंडिया के रिलेशन कंपैरेटिवली बेटर हो रहे हैं, और इजिप्ट आप लोगों को पता होगा इजिप्ट की लोकेशन, इजिप्ट एकदम कॉर्नर के ऊपर है, यानी कि इजराइल एंड जो पैलेस्टीन है उसके बॉर्डर के ऊपर, यानी कि सुएज कनाल वहीं से क्रॉस कर रही है। तो जोग्राफिकल लोकेशन इजिप्ट की बहुत मैटर करती है, और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इंडिया एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर रहा है मुस्लिम कंट्री नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में, या ये कहो कि इजराइल एंड मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में। तो डिप्लोमेटिकली होना भी चाहिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, आप बायस नहीं नजर आए कहीं पर भी, क्योंकि इंडिया के बायलैटरल रिलेशन मुस्लिम कंट्री से कंपैरेटिवली पिछले लगभग 10 साल से और ज़्यादा बेटर हुए हैं मोदी गवर्नमेंट आ जाने के बाद स्पेसिफिकली, क्योंकि एक परसेप्शन है दुनिया के अंदर कि मोदी गवर्नमेंट थोड़ी सी हिंदू माइंडेड ज़्यादा पार्टी है, तो उस परसेप्शन को चेंज किया। वहाँ पर सऊदी अरेबिया में भी, वहाँ पर भी इंडिया में बुला रहे हैं, वहाँ पर राम मंदिर के उसके ऊपर, तो कल बुर्ज खलीफा के ऊपर भी उन लोगों ने राम की इमेज जो है, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर इनॉग्रेशन था इसका, जो टेंपल का शिलान्यास था, उस दिन वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर भी उन्होंने इमेज दिखाई थी। तो एक्सरसाइज साइक्लोन इज डिजाइन टू डेवलप बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन। ध्यान रखना बेटा, ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में ऑपरेशन है। स्पेशल फोर्सेस मतलब स्पेशल, जैसे इंडिया की पैरा कमांडो है तो इंडिया की स्पेशल फोर्स है, खास मौकों के ऊपर वो निकाले जाते हैं, या फिर कोई खास ओकेजन हो तो वहाँ पर, या बहुत डेयरिंग टास्क हो, उसके लिए इंडिया के पैरा कमांडोज या पैराशूटर्स आते हैं, तो वहाँ पर उनकी भी स्पेशल फोर्सेस जिन्होंने मिलकर ये किया है। और क्योंकि इंडिया के पास अब इसके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का ये एक एक्सपीरियंस क्या होता है कि हर एक कंट्री के लड़ने का पैटर्न, उनके हथियारों का पैटर्न, उनकी प्रैक्टिस का एक डिफरेंस होता है। तो इन दैट डिफरेंस दे विल डिस्कस द थिंग्स विद ईच अदर, they will learn the things from each other, and some things which they will learn from us and few things we will learn from them, and along with that if we need special type of weapons उसकी भी exchange है, idea, special training and उसकी भी exchange होती है। तो मिलिट्री एक दूसरे के आसपास आती जाती रहती है, इससे bilateral जो relations है comparatively वो भी better होते हैं। तो एक्सरसाइज साइक्लोन इज डिजाइंड टू डेवलप बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन द टू आर्मीज थ्रू कंडक्ट इन डिस्कशन एंड रिहर्सल ऑफ टेक्टिकल मिलिट्री ड्रिल्स। अब वॉर में है तो एक बड़ा एस्पेक्ट क्लियर है कि आपको अगर अपने स्किल्स बैटल करने हैं तो या तो आप दुश्मन से बैटल करते रहो या फिर अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते रहो। दुश्मन के साथ बैटल तो 20-25-50 साल में कभी एक आधी बार होगी,
बट ये है कि दोस्तों के साथ जब वॉर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपनी स्किल पता चलते रहेंगे कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम दूसरे लैग कर रहे हैं. It will involve planning and execution of special operations in sub-conventional domain and conducted in three phases. So while the first phase will include military exhibitions and tactical interactions, second phase will focus on training and improvising explosive device IED, जो bomb blast वगैरह होते हैं IED, counter IED and combat first aid. The third and final phase will encompass joint tactical exercise based on the fighting of build-up area and hostage rescue scenarios. तो ये भी एक aspect है. The exercise will provide an opportunity to both the contingents of strengthen their bond and share the best practices. It will also act as platform of achieving shared security objectives and foster bilateral relations between two friendly nations. हमारे relation compatible